चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? गैल्वेनिक सेल देखे थे। गैल्वेनिक सेल में हमने सॉल्ट ब्रिज समझा था। सॉल्ट ब्रिज का हमारे पास फंक्शन क्या है? टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करना। कि अगर सर्किट देखो ये हमारे पास ये रहा तो इधर से भी तो कनेक्ट होना चाहिए। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये अगर जैसे जिंक का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ेगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज घटेगा। तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास यहाँ से आयंस माइग्रेट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बचाता है। तो हमने बोला था कि इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे, मिक्स करने का मतलब एक ही बीकर में अगर रखेंगे तो हमारे पास जिंक और कॉपर के आयंस का माइग्रेशन सेम नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? अलग अलग पोटेंशियल हो जाएगा, कंसंट्रेशन अलग आयंस का, आयन का अगर कंसंट्रेशन अलग तो उसका पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पास इसी चीज को हमने बोला था कि ये बचाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप होने से। और दूसरा कि जो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ रहे हैं उनका जो हमारे पास मोबिलिटी होना चाहिए और साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम KCl सॉल्यूशन लेते थे तो K प्लस का साइज और Cl माइनस का साइज लगभग अप्रॉक्स बराबर होता है, सेम तो नहीं होगा, वो कंपेरेबल होगा और दोनों का मोमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। उसमें हमने क्या बोला था कि एनोड को लेफ्ट साइड रखेंगे, कैथोड को राइट साइड। तो और दोनों को सेपरेट करने के लिए दो पैरेलल लाइन यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के इधर हमारे पास अगर एनोड है तो एनोड पे क्या होगा? हमारे पास ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा? हमारे पास रिडक्शन। तो हमारे पास मेटल से मेटल आयन में चेंज होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में रिडक्शन होता है तो हमारे पास मेटल आयन से किस में जाएगा? मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हमने बोला था कि एनोड हमारे पास जो होगा वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, कैथोड राइट साइड लिखा जाएगा और दोनों को सेपरेट करेंगे हमारे पास वर्टिकल लाइन से। दूसरा, अगर एक सिंगल वर्टिकल लाइन अगर यूज कर रहे हैं तो दो डिफरेंट फेज को अगर हमें सेपरेट करना है तो जैसे अगर हमारे पास इधर सॉलिड में है और इधर लिक्विड में तो सिंगल वर्टिकल लाइन, या फिर हमारे पास सॉलिड में है और गैस में है तब हमारे पास डिफरेंट फेज, हमारे पास फेज हो गया तो एक वर्टिकल लाइन से हमारे पास यूज करेंगे। मगर अगर सेम फेज हो गया, जैसे अगर सॉलिड है और सॉलिड है तो इसको हम कॉमा से डिफरेंशिएट करेंगे। या फिर अगर हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड है तो इसको भी क्या करेंगे? सेम कॉमा। गैस गैस होगा तो उसको भी कॉमा। मगर ये सॉल्ट ब्रिज के जैसे यहाँ पे इधर जो लिख रहे हो ना एनोड और कैथोड में, बस उसमें अप्लाई होगा, सॉल्ट ब्रिज को मत हटा देना। जो एनोड का कंपार्टमेंट में अगर सॉलिड सॉलिड है तब कॉमा यूज करेंगे, लिक्विड लिक्विड है तब कॉमा यूज करेंगे, ये याद रखना। और दूसरा ब्रैकेट यूज करेंगे, जैसे अगर ये मेटल आयन है तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा ना, तो इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो वही लास्ट पॉइंट था कि ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेल रिएक्शन, हमारे पास सेल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उससे हमने रिएक्शंस लिखा था। तो सिंपली ये Z से Zn2+ जा रहा था, 2+, Cu2+ से Cu जा रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास सेल रिएक्शंस लिखने में क्या करना है कि उस रिएक्शंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आना चाहिए। तो इसमें दो था प्रोडक्ट साइड, इधर दो रिएक्टेंट साइड, सिंपल ऐड करके खत्म। इसमें भी हमने सेम किया कि इसमें प्रोडक्ट साइड 3 इलेक्ट्रॉन था, रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया और ऐड कर दिए। तो बस नेट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आ रहा है तो मतलब तुम्हारा वो सेल रिएक्शंस नहीं है। क्लियर इतनी बात है? नेक्स्ट हमारे पास ये जिंक हमने दिया था क्वेश्चंस और उसका हमारे पास सेल रिएक्शंस बनाने के लिए बोला था, उसी टाइप का सेम सवाल ये। अच्छा, हमने करने के लिए घर से दिया था ना, कितने लोग बनाए हो? कौन बनाए हो? तो बनाया है, बस हमको रीजन जानना है क्यों नहीं। शर्म लगता है ना, तो थोड़ा बढ़िया से लगाओ, अच्छे से लगाओगे तब तो बढ़िया होगा।
नेक्स्ट हमने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये एनोड है, तो एनोड पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हमारे पास कैथोड पे अगर हाफ सेल है तो उस पे क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल आयन क्या जाएगा, मेटल से मेटल आयन में चेंज होगा। तो यहां पे क्या, और यहां पे रिडक्शन होगा तो मेटल आयन किस में जाएगा, मेटल पे, इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा। तो अगर हमारे पास ये चीजें हो रही हैं तब हमारे पास क्या है कि जो ये मेटल को डाले हैं सॉल्यूशन में, उसके रिस्पेक्ट में कोई सॉल्यूशन चार्ज एक्वायर कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज उसमें एक्वायर कर रहा है। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड्स या तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा या तो नेगेटिव चार्ज, और जब चार्ज का डिफरेंस आ गया तो क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। अगर पोटेंशियल हो गया तो इलेक्ट्रोड्स के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल अराइज हुआ, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया, इतनी बात है कि क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रोड के बेसिस पे, और इलेक्ट्रोड के अगर बेसिस पे आ रहा है तो हमारे पास उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे अराइज हो रहा है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, दो टाइप का होगा। अगर ऑक्सीडेशन के कारण अराइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर रिडक्शन के कारण हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बात समझ में आ गया। और हमने बोला था कि यही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर हमने टेम्परेचर कितना रखा, 25 डिग्री सेल्सियस रखा, प्रेशर अगर 1 atm रखा, और उस जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसका कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर रखेंगे, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया। अब यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं। जब प्रेशर हमारे पास कितना हो, 1 atm, हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलर, और हमारे पास तीसरा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास इस केस में मेजर करेंगे तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो कारण अराइज हो रहा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो के कारण अराइज हो रहा था। कौन कौन सा दो रीजन था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां से हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी हमारे पास दो टाइप का होगा। एक होगा हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, SRP। तो अब हम लोग कहीं पे भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पूरा नहीं लिखेंगे, SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां पे जो ऑक्सीडेशन में, जैसे इस चीज को थोड़ा सा समझना, यहां से समझना थोड़ा सा। जैसे यहां पे अगर हमारे पास जिंक लिए, जिंक अगर हमारे पास ऑक्सीडाइज होके Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब यहां पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 1 मोलर है, प्रेशर भी लिए 1 atm,
और प्रेशर 1 एटीएम है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जो पोटेंशियल मेजर करेंगे वो स्टैंडर्ड केस में मेजर करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड केस में मेजर करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से दिखाते हैं। ये ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बस ई से यूज करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये सिंपली क्या होगा हमारे पास ई, मगर जब स्टैंडर्ड कर देंगे तो उसमें बस ऊपर एक बिंदी, मतलब वो स्टैंडर्ड हो गया और कुछ नहीं। क्लियर? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट हो जाएगा। अब यहां से देखो ई नॉट हमारे पास क्या है, ये इस केस में क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसको अगर स्टैंडर्ड है तो क्या लिखेंगे, ई नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है वो प्लस 0.74 वोल्ट होगा। क्लियर? मगर अगर हम इसी चीज को उल्टा कर दें, यहां से ऐसा कर दें कि जिंक 2 प्लस अबर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके ये बनाएगा Zn। ये हमारे पास सॉलिड था, ये हमारे पास जो होगा वो एक्वस, ये हमारे पास एक्वस, ये अबर क्या है, सॉलिड। तो हमने क्या किया, रिएक्शंस को जस्ट रिवर्स कर दिया। तो अबर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पे अगर हमारे पास क्या है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, और यहां से जो ई नॉट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस 0.74 वोल्ट। जैसे आप करते थे, सिंपली याद करो कि अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर उसको प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनते, मतलब रिवर्स कर देते थे, तो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बन जाता था और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, अगर किसी का पॉजिटिव है और उसी को हमने रिडक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव। तो हमारे पास रिलेशन, जो रिलेशन यहां से क्या पढ़ना था, ये आपको पढ़ना था कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या किसी साइड भी लगा लो। हमारे पास लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया। थोड़ा जल्दी लिखें। चलिए
अब हमारे पास समझना कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अब इसी किसी चीज को अगर हमें मेजर करना है, जैसे अगर मेरा हाइट मेजर करना है तो सिंपली हमारे पास जो एडी होगा या टो होगा, टो से हमारे पास टॉप तक मेजर करोगे, सीधा सिंपल सा है। मगर अगर हम बोलेंगे कि इस बिल्डिंग का हाइट बताओ, या हमारा ऐसा अगर हम यहाँ पे खड़े हैं इसका हाइट बताओ, तो दो हाइट हो सकता है। एक तो हाइट हम लोग मेजर करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से कितना है, और दूसरा जो हम लोग हाइट मेजर करेंगे वो हमारे पास सी लेवल से मेजर करते हैं जनरली। एब्सोल्यूट अगर निकालना है तो सी लेवल को मानते हैं कि हमारे पास वो जीरो है, वहां से जो जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव का हाइट, वहां से जो नीचे जाएगा वो नेगेटिव हाइट डेप्थ हो जाएगा। वो क्या बात समझ में आया इतना? तो अगर हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि अभी हमने लिखा था कि जिंक से Zn2 प्लस जाएगा, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है +2 में तो उसमें कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? 0.074। तो अगर ये पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये मेजर कैसे किए? कैसे? वोल्ट मीटर। ये किसी की रिस्पेक्ट में होता है। ये क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। भी मतलब क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस नाम ही में समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग के पास पोटेंशियल होगा, दो अलग अलग के पास कुछ पोटेंशियल होगा, उसमें पोटेंशियल कितना डिफरेंस है। जैसे आप घर में स्टेबलाइजर में देखते हो, वोल्टेज देखते हो, तो वो वोल्टेज क्या बताता है? एक वायर से दूसरे वायर के बीच, एक वायर से दूसरे वायर के बीच कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब पोटेंशियल मतलब एनर्जी है, वो कितने एनर्जी का डिफरेंस है, तो अगर जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। मान के चलो कि स्लोप कंसीडर करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? स्लोप। ये हाइट मान ले, हाइट पे कुछ एनर्जी होगा, अगर हमारे पास एक का एनर्जी ज्यादा और एक का एनर्जी कम, तो डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा। तो इजीली मूव करेगा, तो अगर इजीली मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव करेंगे, मतलब करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया? तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है 0.74 होगा, ये कैसे पता करें कि 0.74 होगा? तो इसको पता करने के लिए कोई तो यूज किए होंगे ना बेसिक, कि किसी का हमारे पास होगा कुछ पोटेंशियल, उसके रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं कि 0.74। तो पता करने के लिए हम कंसीडर करेंगे रेफरेंस, कि रेफरेंस क्या ले रहे थे। जैसे अभी हम बोले कि हाइट मेजर करने के लिए, तो हाइट मेजर करने के लिए बोल रहे थे कि एक बिल्डिंग का तो ग्राउंड फ्लोर से, और दूसरा हम पानी का जो सी लेवल था वहां से बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस क्या है? ये जो पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि दो वायर है तो दो वायर में कुछ अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो एब्सोल्यूट नहीं हम पता करते, हम ये पता करते हैं कि दो वायर के बीच कैसा कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये बात समझ में आया? दो जो वायर गया है, घर में गया है या कहीं पे दो वायर देखते हो, तो आप वोल्टेज जो मेजर करते हो वो वोल्टेज क्या होता है कि एक वायर से दूसरे वायर के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल नहीं बताता, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्या इतनी बातें समझ में आया? सच में? मम्मी कसम। तो अगर पोटेंशियल समझ में आया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये बता कर रहे हैं, तो एक तो सिंगल कंसंट्रेशन हो गया ना, जिनके साथ तो कोई दूसरा ले नहीं रहा, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है 0.74 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आया? तो किसके रिस्पेक्ट में? तो यही चीज हम समझेंगे कि ये पता करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कि रेफरेंस किसको लेंगे? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास दो टाइप का होगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पोटेंशियल पता करता है, और वो पता करेगा तो जो हमारे पास, जैसे देखो अगर जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा कोई रिडक्शन भी तो हो रहा होगा, या जिंक रिडक्शन हो रहा होगा तो कोई दूसरा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जो दूसरा लेंगे वही तो रेफरेंस हो जाएगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड अब हम लोग समझेंगे। क्लियर? जैसे हाइट मेजर कर रहे थे तो ग्राउंड है या फिर सी लेवल, तो रेफरेंस हमारे पास, रेफरेंस में हमें तीन पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास दो टाइप का इलेक्ट्रोड्स आएगा। तो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझ में आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उसको मेजर करने का हमारे पास क्या होगा? दो
पोटेंशियल जिसको, अगर जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दो लेवल चाहिए। तो अगर एनोड है तो कैथोड चाहिए, कैथोड है तो एनोड चाहिए, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करना है तो उसको एनोड बनाना पड़ेगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है तो उसको कैथोड बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हमारे पास प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब प्राइमरी में हमारे पास एक ही होता है, या प्राइमरी का ही दूसरा नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा हमारे पास है, इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड में दो हमें पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास क्या हो गया, दूसरे कंपाउंड्स हो गया। तो दो अलग अलग चीजें ना, तो दो बार सिल्वर आएगा, एक सिल्वर सिंपल एलिमेंट्स और दूसरा सिल्वर क्लोराइड। हमारे पास सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिख लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग करवा लेंगे। लिख लिए? चलो अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड और कैलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, यहाँ पे इसको एक ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ से देखना, ये हमारे पास क्या है, मेटल है सिल्वर, ये हमारे पास क्या है, मेटल क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसको एक ये भी नाम दे सकते हैं, मेटल क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक बार जेई में पूछ चुका है, तो जेई में पूछ चुका है और ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो इसको पूछा जा सकता है दोबारा। तो एक बस ये भी नाम लिख लो, मेटल क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके बाद आगे देखेंगे। हो गया? देखो तुम्हारे केस में इस पे ये दो चीज सिल्वर क्लोराइड और हमारे पास कैलोमल, उतना फोकस नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मगर फिर भी एक लाइन देख लेंगे, क्लियर। मगर ज्यादा फोकस किस में करना है हमारे पास,
प्राइमरी हमारे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो सबसे पहला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स या फिर वही है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि गैल्वेनिक सेल दो चेंबर से बना हुआ, या एनोड और कैथोड का ही। तो अगर हम ये हमारे पास एक हाफ सेल कंसिडर करें, अब एनोड कंसिडर करेंगे, कैथोड कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे वो पहले देखना, जरूरत किसका होगा। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता करना है तो क्या हम उसको बना देंगे हाइड्रोजन को रिडक्शन वाला। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है तो हाइड्रोजन को कहां फिट कर देंगे, ऑक्सीडेशन में। क्या बात समझ में आया। अब यहां से देखो सिंपली होता क्या है वो थोड़ा सा समझना। यहां पे हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन या तो हमारे पास इनलेट करेगा या तो आउटलेट करेगा। यहां पे H3O प्लस है, कुछ नहीं मतलब ये H प्लस का कंसंट्रेशन जो ले रहे हैं वो 1 मोलर लेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर करते हैं, जब हमारे पास कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। तो यहाँ पे अगर H प्लस का कंसंट्रेशन, अब ये H प्लस आप HCl से भी ला सकते हो, H2SO4 से भी ला सकते हो, मगर जो उससे H प्लस का जो कंसंट्रेशन बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 1 मोलर। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोड्स कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स किसका होना चाहिए, जिस मेटल को हम डिप कर रहे हैं उसी का आयंस होना चाहिए। क्या हमारे पास हाइड्रोजन का